हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। और आज के क्लास में हम एक केस स्टडी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे केस स्टडी के क्वेश्चन करना भी चाहिए, इससे आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होती है। इसलिए आपको केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो हर हाल में करना चाहिए। और एग्जामिनेशन में ये पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्यू टू हेवी स्टॉर्म an electric wire got bent as shown in the following figure। मीन्स आंधी आने से, मीन्स तेज़ आंधी आने के कारण, है ना, एक इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कुछ इस तरह से क्या हो गया, बेंट हो गया। मीन्स इलेक्ट्रिक वायर जो है वो कुछ इस तरह से मुड़ गया। इट फॉलोड ए मैथमेटिकल शेप। मीन्स ऐसे मुड़ा, वो ऐसे बेंड हुआ कि वो एक मैथमेटिकल मीन्स शेप ले लिया। मैथमेटिक्स में उस तरह के शेप्स आते हैं, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और बोल रहा है कि इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। यानी कि जिस शेप में ये वायर बेंट हुआ है उस शेप का नाम क्या है। आप एक बात बताइए कि इस तरह क्या है, ये क्या है, पैराबोला है। क्या है ये, पैराबोला। तो मीन्स इस किस फॉर्म में है, स्पाइरल में है, इलिप्टिकल में है, पैराबोलिक है या लीनियर है। तो यहाँ पे किस फॉर्म में है, पैराबोलिक फॉर्म में है। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द वायर। यानी कि वायर का जो शेप है वो एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूछ रहा है कि कितने जीरोज हैं इसके, उसके कितने जीरोज हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक्स एक्सिस पर, है ना, जितनी बार वो इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सिस पर आपका यहाँ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, पहला क्लियर हुआ। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द वायर आर। यानी कि ये वो जो वायर है, ये जिस जो पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है उस पोलिनोमियल के जीरोज एक्चुअल में हैं क्या क्या, है ना। तो कौन कौन है, तो कहाँ ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पे काट रहा है, तो -1 पर। कहाँ पर, -1 पर। और फिर एक जगह कहाँ काट रहा है, 3 पर। तो -1 and 3, -1 and 3, -1 and 3, ये करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ये 2 जीरोज होंगे उसके। फोर्थ क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द वायर इज। अब मीन्स ये जो वायर है वो किस पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात बताइए कि इसके 2 जीरोज जो हैं वो कौन कौन है, -1 है और 3 है। तो जब किसी पोलिनोमियल के 2 जीरोज -1 and 3 हैं तो पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है। तो मीन्स अगर आप इसको अल्फ़ा लेते हैं और इसको बीटा लेते हैं तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -3। तो पोलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप यहाँ पे लिखिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -3। मीन्स फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये फाइनली आपको क्या मिलेगा देखिएगा, x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x माइनस 3। क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो फॉर्म दिया गया है, मीन्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है आपका, -3 आया है, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 आएगा ये। तो x² माइनस 2x माइनस 3 कहाँ है यहाँ पे, x² माइनस 2x माइनस 3, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 इज। मीन्स पोलिनोमियल का वैल्यू होता है वेरिएबल का एक मीन्स स्पेसिफिक वैल्यू रखेंगे, तो वो जो वेरिएबल का स्पेसिफिक वैल्यू रख करके और जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो फाइनली आपका पोलिनोमियल का वैल्यू होगा।
तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू जो है वो वेरिएबल की जगह पर कितना रखना है, -1, मीन्स वेरिएबल की जगह पर -1 रख करके और इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपका देखिएगा पोलिनोमियल है आपका x² -2x -3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो जब यहाँ -1 पुट कीजिएगा तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ जब यहाँ -2x है और x के जगह पर -1 पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका +2 -3, मीन्स फाइनली आपको क्या मिला, 3 - 3 = कितना, 0। डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्लियर हुआ ये चीज़, मीन्स ये केस स्टडी के क्वेश्चन है, बहुत मीन्स टफ नहीं है और काफ़ी इजीली हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट डे।